गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बहुपद के अंतर्गत बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को पढ़ेंगे और बहुपद का शून्यंक कैसे निकालेंगे और उनका गुणांक कैसे निकालेंगे, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेखिक बहुपद का शून्यंक निकालेंगे कि कौन सा रेखिक बहुपद का शून्यक निकालेंगे। ठीक, तो रेखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। तो रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पहचानेंगे कैसे कि ये रेखिक बहुपद है। तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो। देख, बी को हम कल ही बोले थे कि ये बी क्या होगा, अचर होगा। कौन सा राशि होगा, अचर राशि होगा। ठीक, और ए क्या है, एक्स का गुणांक है। ए क्या है, एक्स का गुणांक है। तो रेखिक बहुपद का शून्यंक निकालने के लिए फॉर्मूला है शून्यक बराबर एक्स का शून्यक बराबर होगा माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस अचर पद यहाँ क्या है, बी है। अचर पद क्या है, बी है। तो बी बटा एक्स का गुणांक क्या है, ए है। एक्स का गुणांक ए है। तो हम लोग रेखिक बहुपद का शून्यक माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक या बराबर माइनस बी बटे ए, ये कौन किसका शून्यक है, रेखिक बहुपद का। रेखिक बहुपद का। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, तो पहला एग्जांपल है 2x माइनस 3 बराबर 0 का शून्यक ज्ञात करें। का शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक बराबर हम लोग क्या जानते हैं, शून्यक बराबर माइनस बी बटे ए। इसको इस तरह माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ठीक, तो यहाँ माइनस पहले से है और यहाँ माइनस क्या है, 3 है। माइनस बी के जगह पे क्या है, इसको ए एक्स प्लस बी लिख बराबर 0। तो बी जगह पे क्या है, 3 है और माइनस 3 है, क्या है -3। और ए एक जगह पे क्या है, 2 है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, +3 बटा 2। तो शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर +3 बटा 2। हम लोग एक इस तरह भी निकाल सकते हैं और एक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x बराबर -3 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। x बराबर, ये यहाँ अगर गुना में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर 3 बटा 2 इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इस मेथड से निकालने का कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़े हैं यहाँ इसी तरह। और एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x प्लस 8 बराबर 0। 4x प्लस 8 बराबर 0, इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक, इसका शून्यक निकालेंगे तो ax प्लस b बराबर 0। ठीक, a बराबर यहाँ कितना है, 4 है। b बराबर कितना है, 8 है। देख, अगर हम इस तरह लिख लेंगे तो हमारा गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। गलती
न के बराबर होगा। ठीक, तो शून्यक बराबर लिखेंगे माइनस अचर पद बटे x का गुणांक या माइनस b बटे a। या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, सबसे शॉर्ट एक माइनस बी बाय ए लिखिए, सबसे आसान है। ठीक, याद भी रहेगा और बढ़िया से समय का भी बचत होगा। ठीक, तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस और बी बराबर क्या है 8 है, x का गुणांक कितना है 4 है, तो माइनस 8 बटे 4। इसको हम कटाएंगे, 4 दूनी 8, तो माइनस 2। शून्य बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। शून्य बराबर कितना हो जाएगा -2। 4 दूनी 8, 2 या माइनस है तो -2, शून्य बराबर -2। तो हम रैखिक बहुपद का देख लिए, अब देखते हैं द्विघात बहुपद का कैसे निकालेंगे। शून्यक द्विघात बहुपद का शून्यक, एक चीज देखना है, ध्यान में रखना है कि जिसका जितना पावर रहेगा, कोई भी संख्या पर अगर 2 पावर है तो इसका शून्यक कितना निकलेगा 2 शून्यक निकलेगा। कितना शून्यक 2। अगर x पे पावर 3 पावर है तो इसका शून्यक कितना होगा 3 होगा। अगर 4 है तो शून्यक 4 होगा। अगर x पे पावर 5 है तो शून्यक कितना होगा 5 होगा। अगर x पे पावर n है तो शून्य कितना होगा n होगा। ठीक, तो द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। देख, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें द्विघात बहुपद, सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी से हम पहचानते हैं कि वो द्विघात बहुपद है या त्रिघात है। यहाँ हम देख लेते हैं 2 पावर है तो ये क्या है द्विघात बहुपद है। तो इसका निकालने के लिए इसमें 2 है, एक निकालते हैं शून्यकों का योग और एक निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं और शून्यकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। यहाँ जो b है b बाय ए सेम। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बाय ए। क्या होता है c बाय ए, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। एग्जांपल है 5x
5x² माइनस 32x-12 प्लस ले लेते हैं, ठीक, इज इक्वल टू 0। इसका हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है। सबसे पहले इस इक्वेशन को एक बार और लिखते हैं, 32x प्लस 12 बराबर 0। तो हम लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a के जगह पे क्या है, 5 है, b के जगह पे कितना है, 32 है, c के जगह पे कितना है, 12 है। अगर हम इस तरह लिख लेते हैं तो न गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा, ठीक। तो हम सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a होता है। तो माइनस b के जगह पे कितना है, 32 है, a कितना है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 32/5। उसके बाद देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c कितना है, c मेरे पास 2 है, सॉरी 12 है, कितना है, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c कितना है, 12 है, और a कितना है, 5। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 12/5। यही एक निकला अल्फा गुना बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल 12/5 और शून्यकों का योग -32/5। तो यही हो गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में लगभग इसी टॉपिक से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। एग्जांपल लेते हैं x² माइनस 11x माइनस 12 बराबर 0। x² माइनस 11x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं a कितना है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a के जगह पे x² के जगह पे x² है, लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं है तो छिपा हुआ क्या है, 1 है, क्या है छिपा हुआ, b बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है, देखिए यहाँ क्या है, माइनस है, तो -11। c बराबर क्या हो जाएगा, -12। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब -b/a, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, -b/a कितना हो जाएगा, माइनस पहले से है, ठीक, और मेरे पास -11 है, और a कितना है, a 1 है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, यह लिख देते हैं, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 क्या होता है, प्लस का होता है, इसका होता है प्लस का, माइनस गुना प्लस, देखिए प्लस और माइनस बचा खालिया क्या, माइनस, तो माइनस हो जाएगा, एक अकेला बच गया माइनस, 3 हो गया। ये यहाँ माइनस माइनस था, -1 इधर से लिख देते, 1 इधर से कर देते, क्या होता, प्लस हो जाता, माइनस सॉरी प्लस गुना प्लस, प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 प्लस है, प्लस प्लस ही है 2, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। देखिए अगर सेम रहे दोनों, सेम अगर दोनों रहे तो क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, और अगर अलग अलग दोनों रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +11 बटे 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 11, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c कितना है, c है -12, और a कितना है, 1, तो -12 बटे 1, तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा।
तो हम द्विघात समीकरण का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इस तरह निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।